I declare that I will restore double to you, says the Lord. मैं आज ही बताता हूं कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा, प्रभु ये कहते हैं। Zechariah 9:12. जकरिया 9:12। This is God's promise for you. आपके लिए यही तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। My friend, मेरे दोस्तों, maybe you have got everything destroyed in your life. शायद हो सकता है आपके जीवन में सब कुछ नाश हो गया है। Maybe you say your holiness is fallen. शायद आप ये कह रहे हैं कि मेरी पवित्रता तो गिर चुकी है। Maybe you say you have lost your holiness, शायद आप ये कह रहे हैं कि मैं अपनी पवित्रता खो चुका हूं, lost your finances, मैं अपने धन को खो चुका हूं, lost your family members, मैं अपने परिवार के सदस्यों को खो चुका lost your job, हूं, अब मेरी नौकरी चली गई है, lost your house, अपना मेरा घर चला गया है lost your honor, और मेरा आदर चला गया है, lost your name. अपना नाम खो दिया है। Just like Job, बस अय्यूब के जैसे he lost everything. वो सब कुछ खो बैठा। His children were dead. उसके बच्चे मर गए थे, House was broken. उसका घर टूट चुका था, All the property was taken. सारी संपत्ति छीन ली गई, No honor, कोई आदर नहीं, shame, बिल्कुल शर्मिंदगी, sickness, बीमारी, everything was gone. सब कुछ चला गया। Sitting in the street in the dust, scratching himself, वो तो सड़क पर बैठकर, धूल में बैठकर खुद को खारिश करते जा रहा, living in shame before everyone. सबके सामने शर्मिंदगी में जी रहा था। He was such an honorable man, वो तो इतना आदरणीय व्यक्ति था, such a blessed man, इतना आशीषित व्यक्ति था, such a prosperous man. वो तो इतना संपन्न व्यक्ति था। Everything was gone. सब कुछ चला गया, Everything was gone. सब कुछ चला गया, Just one moment. बस एक ही पल में, Because of the attack of the evil one. उस दुष्ट के हमले के कारण He did not have the presence of God also. उसके पास परमेश्वर की उपस्थिति भी नहीं थी। He cried for the presence of वो God. तो परमेश्वर की उपस्थिति के लिए पुकारने लगा। God was so close to him before that. उसके पहले परमेश्वर उसके इतने करीब थे, But then there was no answer. लेकिन फिर कोई जवाब नहीं मिला। Oh, he missed his presence. वो उसकी उपस्थिति को खोने लग गया। He said, if only somebody would tell me where I can find God. और उसने कहा, यदि कोई मुझे ये बता दे कि मुझे परमेश्वर कहाँ पर मिलेगा। Maybe you are going through such a circumstance. शायद आप भी ऐसी परिस्थिति से जा रहे हैं। God says, परमेश्वर कहते हैं, I will restore मैं नया बनाऊंगा, double to you. मैं तुम्हें दुगना सुख दूंगा, I will lift you up from your brokenness. मैं तुम्हारे उस टूटेपन से तुम्हें उठाऊंगा Make you stand strong और मैं तुम्हें स्थिर खड़े रखूंगा and fill you with double portion. और तुम्हें दुगने भाग से भरूंगा। Everything will come back in double measure. सब कुछ बिल्कुल दुगने माप में वापस आएगा। That's what Jesus paid for on the cross. यीशु ने क्रूस पर इसी के लिए दाम चुकाया है For you to have double portion. कि आप दुगना भाग पाए। Today, आज के दिन you may be like Job. आप शायद अय्यूब के जैसे होंगे। You are the partners with Jesus. आप यीशु के साथ में पार्टनर्स हैं Standing with us to pray for others just like Job prayed. और जैसे अय्यूब ने प्रार्थना की, आप हमारे साथ में खड़े हैं कि दूसरों के लिए प्रार्थना करें। God will restore double to you. तो परमेश्वर आपको दुगना भाग देंगे। Let me share this testimony. मैं आपको ये गवाही देता हूँ। Sister Vanita, सिस्टर वनीता, married in 1995. इनका विवाह 1995 में हो गया 19 years, no children. और 19 साल तक इन्हें कोई संतान नहीं। Such torment. इतना सताव No treatment helped. और किसी भी उपचार ने इनकी मदद नहीं की Spent 10 lakhs. और लगभग 10 लाख खर्चा कर दिया Husband and herself gave up all hope. और पति और ये अपनी सारी आशा खो बैठे थे। It was at that time they came to the Bethesda Prayer Center in Coimbatore. और उस समय ये बेथेस्दा प्रेयर सेंटर कोयम्बतूर में आए And her sister enrolled her and the child that was to be born for her in the Young Partners Plan. और इनकी बहन ने इनको और जो बच्चा इनके द्वारा जन्म लेगा उसको यंग पार्टनर प्लान में एनरोल किया। She did not even conceive. उस समय तो ये बहन तो गर्भवती भी नहीं थी, But her sister in faith enrolled the child before she could conceive. लेकिन इसके गर्भवती होने के पहले ही इनकी बहन ने विश्वास से उनको एनरोल किया। And Sister Vanita fasted and prayed in the Bethesda Meditation Center. और बहन वनीता जो है वो तो बेथेस्दा मेडिटेशन सेंटर में वहां पर उपवास और प्रार्थना करने गई, In the prayer dome. प्रेयर डोम में।
And she said, next time, Lord, I will come only with a child. और उसने कहा, प्रभु अगली बार जब मैं आऊंगी तो केवल बच्चों के साथ में ही आऊंगी। And she sponsored a Jesus Calls TV program. और उसने जीसस कॉल्स टीवी प्रोग्राम को भी स्पॉन्सर किया। And I had prayed in the program for her. और उस प्रोग्राम में मैंने इनके लिए प्रार्थना भी की। God be praised. परमेश्वर की स्तुति हो। Next month she conceived. अगले ही महीने ये गर्भवती हो गई। And the doctor said, you have twins. और डॉक्टर ने कहा कि आपको जुड़वा बच्चे हैं। Praise God. परमेश्वर की स्तुति। And she delivered a daughter and a son. और इन्होंने जन्म दिया एक बेटी को और एक बेटे को। Double measure. दुगना माप। God will bless you also in double measure. परमेश्वर आपको भी दुगनी आशीष देंगे। Jesus paid the price for that. यीशु ने इसके लिए दाम चुकाया है। You have lived righteously and prayed for others through Jesus Calls. आप बड़ी धार्मिकता से जीवन जिए और जीसस कॉल से माध्यम से आपने दूसरों के लिए प्रार्थना की है। God will give you double portion. परमेश्वर आपको दुगना भाग देंगे। Father, पिता, I pray for this thy son, thy daughter. प्रभु मैं आपके इस बेटे और बेटी के लिए प्रार्थना करता हूँ। Give their children double portion of marks, Lord. प्रभु आप इनके बच्चों को दुगने मार्क्स दीजिए। Double portion of increase in the job. नौकरी में दुगनी बढ़ोतरी मिले। Double portion of prosperity in the business. व्यापार में दुगनी संपन्नता मिले। Double portion of strength and health in their body in Jesus' name. प्रभु इनके शरीर में दुगनी आशीष और दुगना बल मिले प्रभु। Let them be healed. और ये चंगे हो जाएं। And let them have double portion of joy in the family. और परिवार में ये दुगना आनंद पाए। Elevate them to great height. इन्हें महान ऊंचाइयों पर उठाए। Everything, हर एक बार let it come back to them in double measure. सब कुछ इनके पास दुगने माप में आए। The anointing of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का अभिषेक। And if they need children, let them conceive right now in Jesus' name. अगर इन्हें संतान चाहिए तो अभी इस समय ये गर्भ धारण कर ले यीशु के नाम में। Let them have a child in the womb. और इनके गर्भ में संतान आ जाए। Today in Jesus' name. आज ही यीशु के नाम में Elevate them. इन्हें ऊंचा उठाइए। Give them a beautiful house with double portion blessing. इन्हें दुगनी आशीष दीजिए, बहुत सुंदर घर दीजिए और दुगनी आशीष दीजिए। Honor them. इनका आदर कीजिए। Let their children be married. इनके बच्चों की विवाह हो प्रभु। Bless them. इन्हें आशीष दीजिए In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। God bless you and raise you to great heights in double measure. परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको दुगने रूप में महान ऊंचाइयों पर पहुंचाए। Make your children a young partner. आप अपने बच्चे को यंग पार्टनर बनाइए।